नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो वायुयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूषितं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणद्वये वन्दे तीर्थंकर भगवंतों द्वारा उपासित किया हुआ धर्म और दर्शन हम और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस धरती पर हम और आप उन महाभाग्यशाली आत्माओं में से हैं जो देव, शास्त्र, गुरु नाम के शब्द से भी परिचित हैं। न केवल परिचित हैं, उनका जो बताया हुआ मार्ग है उस पर भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। तीर्थंकर महावीर ने जो कुछ भी अपनी दिव्य ध्वनि में कहा, आचार्यों ने बड़ी ही करुणा करके उसे शास्त्रों में लिखा। और यदि हम ये समझना चाहते हैं कि 2-2,500 साल पहले तीर्थंकर महावीर ने समऊ शरण में बैठ के क्या कहा था, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम शास्त्राभ्यास करें। शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि महावीर ने क्या कहा था। क्योंकि इतना तो तय है, हम और आप सब इस बात में तो एक मत हैं कि भगवान महावीर ने कहा तो बहुत कुछ था। 2-3 दिन की शिविर नहीं थी उनकी, आप समझे ना। हफ्ते भर का प्रोग्राम नहीं था, महीने भर का कार्यक्रम नहीं था, 1 साल का नहीं था। सालों साल उनके प्रवचन हुए हैं इस भारत की भूमि पर, और सालों साल प्रवचन के अलावा दूसरा उनने कोई काम किया नहीं। ऐसा नहीं प्रवचन शुरू होंगे तो उससे पहले बोली लगाओ, प्रवचन समाप्त होंगे फिर कुछ करो, फिर कुछ, कोई आडंबर नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिंगल प्रोटोकॉल। जिस जीव को भव से मुक्ति चाहिए है वह अपने उपयोग को एकाग्र करके तत्व का श्रवण करे, और जिसने वहाँ तत्व का श्रवण किया उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। कोई अणुव्रत लेता है, कोई महाव्रत लेता है, फिर उसको संसार रुचता नहीं है। वो संसार में रहता भले है लेकिन संसार उसे रुचता नहीं है। व्यक्ति आ जाती है, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, घर परिवार, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब छोड़ देते हैं। उसके बाद वो करते क्या हैं? कौन? साधुगण, मुनिराज। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार में गुरुओं की परिभाषा में ये लिखा है, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। क्या ज्ञान और ध्यान में जो लीन रहते हैं, 2 काम बताए हैं मुनिराजों के मुख्य रूप से। कौन से 2 काम? ज्ञान और ध्यान। अब ध्यान में तो एक्चुअल में ही वही पोजीशन हो जाती है। ध्यान में क्या करना है बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। जिनको पता है वे भी कंफ्यूज हैं कि यही करना था कि कुछ और करना था ध्यान में। क्योंकि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां राग द्वेष का सर्व अभाव होकर, जैसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, जिसे हम शुद्ध परिणति कहते हैं, एकदम कर्मों का आना जहां पूरी तरह से रुक जाता है। और उससे थोड़े के पहले की अवस्था जो है वो ध्यान की अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है।
तो जिन मुनिराजों ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, संसार के विषय कसाय के सारे काम छोड़ दिए, वे मुनिराज अधिकांश समय अपने उपयोग को ज्ञानाभ्यास में लगाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञानाभ्यास इतना महत्वपूर्ण है। जो विरक्त हो गए हैं, जिन्होंने वैराग्य धारण करने की सोच नहीं रहे हैं, वैराग्य धारण कर लिया है, कोई माथे पे वजन नहीं है उनके, व्यापार का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, संघ का क्या होगा, संस्था का क्या होगा, कोई सर के ऊपर भार नहीं है। ऐसे मुनिराज भी अपने उपयोग को अधिकांश कहाँ लगाते हैं? तो जवाब आता है शास्त्रों के अभ्यास में। क्यों? क्योंकि वो जो असली काम होना है वो तो बहुत पर्दे के पीछे कहीं जाके गहराई में है, जिसे हम श्रद्धा का परिवर्तन कहते हैं, जिसे हम शास्त्र की भाषा में दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम उपशम कहते हैं, जिसे हम दृष्टि का सम्यकपना कहते हैं। अब वो जो दृष्टि सम्यक जो होगी उसके लिए हम वर्तमान में क्या करें? तो एक तो जवाब यही है कि दृष्टि सम्यक करो। तो लेकिन सामने वाला कहता कैसे, ये तो बताओ। करना तो हमको है, हमको अभिप्राय पलटना है, लेकिन मैं अपना अभिप्राय पलटूं कैसे? तो एक उपाय है, क्या? जिनके अभिप्राय पलट गए हैं उनकी संगति कर ले। लोक में क्या न्याय है? धनवान बनना है, हाँ धनवान बनना है, तो एक काम करो, भिखारियों के साथ रहा करो। अरे यार, तो आप वाक्य सुनते ही आपने रिजेक्ट कर दिया ना? अरे ऐसा थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा कि धनवान बनना है, और फिर क्या कहा? भिखारियों के साथ रहो। तो आपने क्या क्रॉस लगा दिया ना? ये नहीं हो सकता। धनवान बनना है तो संगति किसकी करनी पड़ेगी? कथाएं किसकी पढ़नी पड़ेंगी? हिस्ट्री किसकी जाननी पड़ेगी? टेक्निकल डेटा किसका कलेक्ट करेंगे? भिखारी का कितना टर्नओवर हुआ, किसका? धनवानों का। एवरीथिंग, सब कुछ, जो कुछ भी हम सोचेंगे उस धनवान के इर्द गिर्द सोचेंगे। उसकी फाइल खोल के देखेंगे, उसकी जिंदगी देखेंगे, उसकी कंपनी का टर्नओवर देखेंगे, और उसने क्या क्या किया ये देखेंगे। मतलब हर काम, उसका फल क्या होता है? हमें उसमें से क्लू मिल जाता है, हमें उसमें से रास्ता मिल जाता है, फिर हमें पता चल जाता है। मैं तो वैसे 12वीं तक पढ़ा हूँ, और जिसकी मैं फाइल देख रहा हूँ वो तो 6वीं तक पढ़ा है, तो मैं तो डबल कमा सकता हूँ। वो जो अंदर का कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं इतने बड़े बाजार में भी अपनी एक नई दुकान खोल सकता हूँ और नया व्यापार कर सकता हूँ, और जो पहले 50 साल से चल रहे हैं उनको पीछे छोड़ सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? वहीं से। अभी तो हमारे भारत में हर आदमी को कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों? जब चाय बेचने वाला बन सकता है तो दूध वाला तो बेच ही सकता है ना, दूध वाला। और फिर जूस वाला तो उससे ऊपर है, फिर सब्जी वाला और आगे है, फिर कपड़े वाला, फिर सोने चांदी वाले, और फिर हीरे वाले। क्योंकि चाय बेचने वाला बन सकता है तब सबके लिए रास्ता खुल गया ना। तो ऐसे ही इस सिद्ध सलाह में जो विराजमान है वो कौन है? कि सब पहले कोई मनुष्य था, और पहले कोई त्रियंश था, और पहले कोई देव था, और पहले कोई एक इंद्री में था, और पहले कोई 2 इंद्री था, और पहले कोई गधा था, घोड़ा था, बंदर था, चकवा था, फलाना था, ठिकाना था। तो मैं तो इन सबसे अच्छी परिस्थिति में हूं ना, तो मेरे लिए तो द्वार ओपन है, इसका मतलब। लेकिन वो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस विकसित कब हो? कि जिन्होंने उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति कर ली है उनकी संगति करो। अब संगति करने के लिए जानो, पहचानो, तो फिर वहीं घूम फिर के आ जाओगे। कैसे पहचाने? तो शास्त्राभ्यास करो। सेंटर पॉइंट रहेगा शास्त्राभ्यास। सूत्र वाक्य है जिनवाणी का, ये जिन वचसी रमन्ते ते स्वयं वांत मोहा।
जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनका मोह स्वयमेव नष्ट हो जाता है, और हम सिर्फ मोह नष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, दूसरा हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। और मोह एक ऐसी चीज है कि मोही को कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि वो मोही है। मोह को शास्त्रों में मदिरा का उदाहरण देके समझाया है, लगभग 6 डालाकार ने तो सीधे ही लिख दिया, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मत वार, कि मोह रूपी मदिरा पी करके अपने आप को भूलकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो मोह को किस कैटेगरी में डाल दिया? मदिरा। मदिरा माने कि जिसको पीने के बाद पीने वाले को भी नहीं पता रहता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसके फायदे, उसके नुकसान, उसका मस्तिष्क उसके कंट्रोल में नहीं, उसकी सोच, उसके विचारधारा, उसके शरीर, उसके हाथ पैर, वो जब पैर भी रखता है आगे तो वो डगमगाता हुआ चलता है। आपने ऐसे भी बहादुरों को देखा होगा जो नाले में पड़े हुए हैं और नाले का पानी ऊपर से पी पी के कहा कितना स्वादिष्ट अमृत शिकंजी बनी हुई है। बोलो, कुत्ते आके सुसु कर जाएं और बारिश हो रही है। बोले ये परिस्थिति किसने बनाई है? अच्छा, अब उसको उठाया, बिठाया और समझाया, अरे भाई साहब पता है आप कौन हैं? हाँ पता है, आप राजपुत्र हैं, आप सेठ हैं, आप प्रतिष्ठित हैं, आप फलाने जगह के पदाधिकारी। हाँ बोले, हाँ बोल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? उसे कुछ खबर नहीं है। तो ये जो सभा है ना, मोहियों की सभा है। आत्मा है, हाँ है, कहाँ है, कैसी है, कब है, उसकी सत्ता कैसी है, अनादि अनंत है कि शादी अनंत है, शादी शांत है, बराबर। कोई तो डबल आवाज में बोल देगा, और जैसे ही 9 बजे प्रमाण वचन गुरुदेव हो जाए, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। मोह जो वर्क करता है ना, वो इतना छुपा रुस्तम है कि आपको एहसास ही नहीं होने देगा कि आप मोही हैं। जैसे मदिरा जो काम करती है ना, तो जो मदिरा पी रखा है, जिसने मदिरा पान कर रखा है, उसको इस बात का एहसास नहीं होने देती है वो कि वो कीचड़ में जा रहा है, कि नाले में जा रहा है, कि दुर्व्यवहार कर रहा है, या कांच फोड़ रहा है, या सर फोड़ रहा है, उसको नहीं पता चलता है। खबर हो तो नाले में कौन गिरेगा? खबर नहीं। हाँ, लेकिन उससे पूछोगे खबर है तो क्या बोलेगा? हाँ है और कभी कभी तो बोले तुमसे ज्यादा है। दर्शन मोह उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मदिरा तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में उतर जाएगी। तुम दोबारा पियोगे तो बेहोश होगे, नहीं तो होश में रहोगे। लेकिन ये मोह रूपी मदिरा ऐसी है, गति बदल जाती है तो भी नहीं उतरती है, वेश बदल जाता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने पैंट टी शर्ट पहन रखा था तब भी मोह वैसा ही था, और ये मैं कुर्ता पजामा पहन के आ गया ना सफ़ेद रंग का, तब भी मोह वैसा ही है। और मैं छुल्लक फुल्लक बन जाऊं ना तो भी, और एक तरफ पीछी और एक तरफ कमंडल रख लूं तो भी इतना खतरनाक है वो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। वर्णी जी ने अपनी आत्मकथा में एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण कही है, मेरे जीवन का अनुभव है, वेश बदलने से परिणाम नहीं बदलते हैं, लेकिन परिणाम बदलने से वेश बदल जाता है। कल जो अपन ने बहुत मचाया था ना, यदि परिणामों में निर्मलता है तो मुख से अमृत ही झरेगा, लेकिन मुख से अमृत झर रहा है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। इतनी खतरनाक चीज कहाँ बैठी हुई है? अंदर 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 अंदर,
सम्यक दृष्टि ने सबसे पहले हथौड़ा चोट कहाँ मारी? उसी सबसे खतरनाक चीज पर सबसे पहले। इसलिए वो सम्यक दृष्टि माला माल हुआ, इसलिए वो सम्यक दृष्टि को जो है मोक्ष मार्ग का खिलाड़ी कहा है बनारसी दास जी ने। खिलाड़ी समझते हो? अमेरिका वाले तो ज़्यादा समझते होंगे, क्योंकि यहाँ तो खिलाड़ियों की बहुत क्या कहते हैं रुतबा है, नाम। यहाँ से निकल जाओ तो यहाँ जगह नहीं मिले आपको पार्किंग में। तो यहाँ बनारसी दास जी ने मोक्ष मार्ग में खेलने वाला कहा है, क्योंकि खेल एक बड़ी क्या कहना चाहिए आकर्षक चीज़ है। अब जो खेलता हो उसे पता होगा, भूखा हो, प्यासा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खेल में जो मस्त हो गया फिर उसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं दिखती है। बनारसी दास जी उनके लिए लिखते हैं, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। जिनके हृदय में भेद विज्ञान पैदा हो जाता है उनका दिमाग ठंडा हो जाता है। कितना ठंडा हो जाता है? उदाहरण देके बताया, जैसे चंदन, नाम सुना है चंदन का? रहीम दास जी लिखते हैं, ये चंदन इतनी उत्तम प्रकृति का है, इतनी उत्तम प्रकृति का है कि इसके आसपास सांप भी लिपटे रहें तो भी चंदन जो है विषवान नहीं होता है, विष रहित रहता है। मतलब अपनी खुद की क्वालिटी कितनी ऊंची है उसकी। नहीं याद में आया विलास भाई? कितनी सी बात है, दूध है ना, दूध दम नहीं है उसमें, एक बूंद डाल दो जहर की सारा दूध खराब हो जाएगा। चंदन की क्वालिटी कैसी? लिपटे रहें विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहें। सुनी कहीं पंक्ति है, लिपटे रहें विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहें। हाँ तो ढूंढो किसकी, हम तो प्रतियोगिता कराते हैं भाई, ज़्यादा 4 ऑप्शन दे देंगे। लाइफ लाइन चली गई हमारी, तो अभी तो आपको खुद ही दिमाग लगाना होगा, आपस में सेट कर लो, क्या करें। लिपटे रहें विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहें। वे शांत शीतल ही रहें रिपु विघ्न कितने ही करें। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। भगवान महावीर की पूजन की पंक्तियां हैं ये, चंदन वाला छंद है तो उसमें लिखा है। इस बहाने मेरा एक काम और हो गया कि पूजाएं रोज पढ़नी चाहिए। भगवान को चावल रोज चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पूजाएं जरूर रोज पढ़ो। घर में जब फुर्सत हो रोज की 1-2 पूजाएं तो आपको पढ़ लेना चाहिए, बिना अर्घ चढ़ाए पढ़ लो। क्या माल भरा है, क्या खजाना है। वो कह रहे हैं कि वो चंदन के वृक्षों की इतनी ताकत है कि उस पर सांप भी लिपटे रहें तो भी वे चंदन विष सहित नहीं होते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर महावीर की समता और शांति इतनी उत्कृष्ट जाति की है कि कितने ही रिपु शत्रु उनके ऊपर विघ्न करें वे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और इसलिए हमने उनकी भावना, भाई संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। संतप्त मानस जो आदमियों के दिमाग मतलब बिलखिला रहे हो ना, परेशान हो रहे हो, तड़प रहे हो, शांत हो जाते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया था। किसके लिए? सम्यक दृष्टि जो माला माल हुआ ना, खिलाड़ी बन गया। मैं तो वो बात बता रहा था। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। केली करें शिव मार्ग में जग, माही जिनेश्वर के लघु नंदन। केली करें शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में केली करते। केली करते माने खेलते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि।
तुम्हें क्या लग रहा है दुकान पे बैठा है सम्यक दृष्टि, तुम्हें क्या लग रहा है अमेरिका घूम रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है खाना खा रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है पानी पी रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है 6 खंड का युद्ध पे विजय पे निकल गया है, तुम्हें क्या लग रहा है अस्पताल में है, तुम्हें क्या लग रहा है घर में है। सुनो, केली करे सेव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। जिनेंद्र परमात्मा का छोटा बेटा है वो। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन। सत्य स्वरूप जिनके प्रकट हो गया है और मिथ्यात्व जिनका पूरी तरह से नष्ट हो गया है। शांत दशा तीनी की पहचान करें करी जोरी बनारसी वंदन। बनारसी दास जी उनको धोख देने को तैयार है। दौलत राम जी लिखते हैं, चरित मोहवश लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। यू नो क्या कहा कि इस सम्यक दृष्टि के पास चारित्र मोह के उदय से रंच मात्र भी संयम नहीं है, फिर भी सुरनाथ मतलब देवताओं के नाथ जो बड़े बड़े देव हैं वे भी यहाँ धोख देते हैं। किसको? सम्यक दृष्टि को। छोटे मोटी चीज नहीं है। रत्नगण श्रावकाचार में लिखा है, जिसका हिंदी ट्रांसलेट बोलता हूं, मित्रों जो सम्यक दर्शन से शुद्ध दृष्टि हो जाता है, नारक त्रियंच षट स्त्रीपन कभी नहीं वह पाता है। उसको खत्म, बैन लग गया, अब वो नरक में नहीं जा सकता। एंट्री, नो एंट्री। सम्यक दृष्टि हो आप, हाँ नरक नहीं जा सकते, सॉरी अलाउड नहीं, आप त्रियंच गति नहीं मिलेगी। व्रत विहीन वे होवे तो भी नीच कुलों में नहीं होते अल्पायु दरिद्री विकृत देही नहीं होते। ये तो बाहर की फैसिलिटी है, उसकी प्रोटोकॉल है सम्यक दृष्टि का। जैसे राष्ट्रपति चले तो 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे चलती है, वो उसका अपना प्रोटोकॉल है। जैसे सम्यक दृष्टि का प्रोटोकॉल है, इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं जाता है। इसलिए आप कर ही लो ना यार, लगे यादव, जब इतने काम की चीज है और तुम्हारे पास सब है। कभी कभी कोई मौके की जमीन मिलती है तो लोग क्या बोलते हैं, छोड़ना नहीं। अच्छा अभी आपके पास है भी तो ले लो, ज्यादा विचार मत करो। क्यों? भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही अभी सबसे योग्य परिस्थिति बनी है सम्यक दर्शन के लिए। मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्री हैं, देव साहब गुरु मिल गए हैं, शास्त्र मिल गए हैं, तत्व मिल गए हैं, तत्व को समझाने वाले मिल गए हैं। और अब तो आप पता नहीं इतना ऊंचा पुण्य लिए घूम रहे हो। पहले तो शास्त्रों की शकल देखनी होती थी ना, शास्त्रों की शकल तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जाना पड़ता था, तो हमें दूर से शकल देखने को मिलती थी। मैंने बचपन में जब मूल बद्री की द्रोणाद्री की यात्रा की थी साउथ की, तो कमरे में बंद करके ऐसे कुंडी लगा के मूर्तियां दिखाई थी, देखो ये भगवान ऐसे ही है इसके। वो शास्त्र ताड़पत्र ताले में हजारों किलोमीटर चल के जाएं तो दर्शन करने को मिले। और अभी आप कितना पुण्यशाली हो मालूम है आपको? आप अपने जेब में जो डब्बा लिए घूम रहे हो ना, उस पर ऐसे टाइप करोगे, अब तो टाइप भी बंद हो गया। ऐसे बोल दो धवला, ऐसा बोल दो धवला, 3 अक्षर बोल दो, धवला प्रकट हो जाएगा। समय सार वहाँ हाजिर हो जाएगा। आप बोल दो मुंह से नियम सार वहाँ आ जाएगा। इतना पुण्य लिए घूम रहे हो आप, मतलब कल्प वृक्ष जेब में रखा है आपके। तुम्हें जिस पंडित को सुनना हो उस पर जाके बोल दो, डॉक्टर हुकुमचंद भारल, उतनी देर में तो शुरू हो जाएंगे। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। आधी रात के 2 बज रहे होंगे तो भी ये नहीं कहेंगे नहीं मुझे सोना है अभी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। मैं तो आपको सराउंडिंग उदय इतना अच्छा बता रहा हूं और फिर हम इसका उपयोग ना करें तो हमसे बड़ा मूर्ख चंद और कौन होगा। हमारी समझदारी इसमें है कि अब हम इसको कल पे ना टालें, कर लें। तो फिर प्रश्न वही आ जाएगा कि होगा कैसे? क्या करना है अपने को? वहां पे प्रमाद आ जाता है।
जब ये ऑन डिमांड मिल जाता है कल कर लेंगे। हाँ, ये नहीं है उसके लिए तो हमें थोड़ा गंभीर होना है। कोरोना के बाद भी कोई कल बोल रहा है माने अंधा है, बहरा है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उसके पहले जो हम कल बोलते थे ना तो थोड़ा समझ में आता था, क्योंकि हमने बचपन से ऐसा ही देखा था कि लगभग लोग शांति से 60-70 साल तक गाड़ी चलती है, 40-50 में रिटायरमेंट लेंगे, 10-20 साल धर्म करेंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन 2 साल में तो ये अनुभव हो गए ना हम और आप सबको कि अब इस धोखे में मत रहना। पहले तो हमको ये लगता था कि खूब कमा लो, पता नहीं डॉक्टर को कितने देने पड़ जाएंगे, और हमारे पास खूब होंगे तो फिर तो हम बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करा लेंगे, बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएंगे। हमें नहीं पता था कि आपके पास करोड़ों अरबों हों तो भी बड़े से बड़े अस्पताल वाले भी कहते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमको लग रहा था कि गांव में 10-20 लोगों से अच्छी पहचान बना लें, काम आएगी। पूरे विश्व भर में जिसकी पहचान है वो लोग क्या काम आई, क्या करेगी, क्या पहचान, काम क्या आया? उनका अपना निर्मल श्रद्धान, उनका अपना निर्मल ज्ञान। हमारा काम क्या आएगा? हमारे साथ में कौन जाएगा? मेरा अपना श्रद्धान, मेरा अपना ज्ञान। समस्त पराधीनता मिट जाती है एक बार वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ जाए तो। जैसा गुण स्थान होगा, जैसी भूमिका होगी, वैसा सर्कस चलेगा। सर्कस चलेगा माने जो जिस पात्रता में होगा उसके योग्य अभिनय करेगा वो। जैसे नाटक होते हैं ना, तो जिसको जो भूमिका होती है वो निभाता है। उसमें से कोई बंदूक चलाता है, कोई चोरी करता है, कोई पुलिस बन जाता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन एक भी पात्र से कोई लेना देना नहीं है। जो चोर बना है ना, उसकी दृष्टि किस पे है? भाई मैं आया हूँ, मैं गया हूँ, मेरा इतनी फीस है, वो दे दो बस। उसे कोई मतलब नहीं है वो चोर पने से। अभिनय करता हुआ भी उस चोर पने से उसको कोई लेना देना नहीं है। उस चोर को कोई लोग 1000 गालियाँ भी देवें तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अंदर में जानता है कि जिस चोर को लोग गालियाँ दे रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। पुलिस वाला जानता है जो प्रशंसा हो रही है मैंने पकड़ लिया है, वो तो स्क्रिप्ट में लिखा था, उस स्टाइल से पकड़ लिया, मेरी प्रशंसा नहीं है, वो तो अभिनय था। भिन्न जानता है ना अपने आप को उस चीज़ से। तो एक सम्यक दृष्टि भी इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप को भिन्न रखता है। कितना भिन्न रखता है कि घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी परद्रव्य की तो बात जाने दो, शरीर की बात तो जाने दो। चैतन्य सदन में भी जो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम उत्पन्न हुए हैं, वे परिणाम भी मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं डाल सकते हैं। मैं उनका नाश करने में समर्थ हूँ, ये बात सम्यक दृष्टि को ठीक से मालूम है। और मालूम इसलिए है क्योंकि वो उस शुद्धात्म तत्व तक पहुँच गया है जो ओरिजिनली वो है, उसने स्वीकार कर लिया है। क्या क्या स्वीकार किया आपने? आपको एक पंक्ति है ना, आपने गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने होंगे तो जरूर वो पंक्ति आपके ध्यान में आई होगी। आत्मा शरीर मन वाणी से सर्वथा भिन्न है। तो शरीर से भिन्न है, ये बात तो हमारे ख्याल में सहज में ठीक है, चलो मान लिया हमने। हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है ना, वो उससे अलग है। वाणी चलो ठीक है, ये भी हमने मान लिया। आवाज जो है ना पुद्गल की है, गले में से निकलती है, पौद्गलिक परिणमन है। लेकिन मन में जो विचार करता हूं, मेरे अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं, बोलो, वो भी मैं नहीं हूं। अब ऐसे आदमी को कोई डिप्रेशन में डाल के बताए, अब इसको थोड़ा सा और अपन लाइट ले लो, समझ लो। जैसे मैंने अनाउंस कर दिया शरीर मैं नहीं हूं, ये जो वस्तु मैं नहीं हूं या जो वस्तु मेरी नहीं है, उसके बिगड़ने का, उसके सुधरने का कोई बिगड़ने का भय नहीं है, सुधरने का लोभ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है।
वाणी का, कि जो वाणी प्रस्फुटित हुई है, अब ये वाणी में हुई नहीं, अब वाणी में नहीं हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसकी निंदा, इसकी प्रशंसा, इसकी आलोचना। हम 10 लोग राउंड टेबल मीटिंग करते हैं तो हमको इस बात का बहुत दुख होता है कि उसने हमारी बात काट दी, और बहुत बढ़िया बात कही थी लेकिन काट दी। तो किसको काटा? बात को। अब उसका अगर बहुत गहराई से विचार करे तो पता चलेगा कि वो जो बात थी वो क्या थी, या तो शरीर, या वाणी, या मन। तो मन में उत्पन्न हुए संकल्प विकल्प भी आत्मा से परे हैं। अगर उनका खाता खोल के देखोगे, उनकी जात पूछोगे तो पता चलेगा ये तो आश्रव बंध की जाति के हैं, और आत्मा की जाति उससे भिन्न है। उसके आश्रय से तो सुख 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 सुख। अब वो जो सुख है वितरागता वाला, वो जो सुख है निराकुलता वाला, सम्यक दृष्टि को उस पर 100% भरोसा है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। मैं इसको थोड़ा सा शास्त्रीय करके इसको कंक्लूड करता हूं। तत्वा सूत्र का महाशास्त्र है, सब लोगों का स्वीकृत शास्त्र है। उसका पहला ही सूत्र है, भटका हुआ जीव पहुंचा, महाराज बचाओ प्राण बचाओ हमारे, बड़े दुखी हो गए हम संसार में। धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है ना, तो वहाँ तो शिष्य ने सबसे पहला यही प्रश्न पूछा महाराज से, महाराज हमें एक बात बताओ, संसार में सुख कितना है और दुख कितना है? तो आचार्य ने कहा कि सुनो, पहली बात तो संसार में सुख है नहीं, फिर भी तुम जिस दुख को सुख कहते हो, अगर उसकी भी बात की जाए तो वो सुख राई बराबर है और दुख पहाड़ बराबर है। और फिर आचार्य ने उसके लिए वो उदाहरण दिया, कौन सा? वो संसार वृक्ष वाला, जो पेड़ पे लटका हुआ है, एक आदमी है, 4 सांप और 1 अजगर है, और 2 चूहे काट रहे हैं, हाथी निकाल रहा है, मधुमक्खी उसके काट रहा है। आचार्य उस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया था वो। अब समझ लो वहाँ सुख कितना है? बूंद बराबर, वो जो बूंद टपक रही है। दुख कितना है? रग रग में। मन में भय कैसा है कि डाल टूटी तो मरा, पेड़ उखड़ गया तो मरा, और नीचे गिरा तो गया काम से। मधुमक्खियां पूरे शरीर पे सैकड़ों हजारों की संख्या में ना, वो तो पूरे शरीर से कट 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 काट रही हैं, तो उसकी मानसिक शारीरिक स्थिति कितनी भयानक है। बोले इतना तो दुख है। और सुख कितना है कि वो जो बीच में बूंद टपकती है, हाँ ये मजा आया, हाँ ये मजा आया, तो बूंद बराबर सुख है। अब सम्यक दृष्टि को ये बात समझ में आ गई, तो उसने क्या किया? बोले हमें बताओ, अब हमको नहीं रहना है संसार में, तो उपाय बताओ। तो उपाय के तौर पर उन्होंने एक लिख के दिया। क्या? जैसे कहीं जाना हो ना तो एड्रेस लिख के देते हैं, तो उन्होंने एड्रेस लिख के दिया, काय का? सुखी होने का, मोक्ष में जाने का, सीधा सीधा लिख दिया। 1 लाइन का पता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। 1 लाइन का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये है 3। लास्ट में क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग 1, मतलब तीनों को मिला करके 1। तो फिर मन में सहज प्रश्न हुआ कि बताओ साहब शुरू कहाँ से करें? तो जवाब आया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इस सूत्र का मतलब क्या है? फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हमें तत्वार्थ बता दो कौन कौन से हैं। तो उसके नाम आ गए, जीवा जीवा श्रवबंध संवंजरा मोक्षास्तत्व। फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इनको जानेंगे कैसे, पता कहाँ से चलेगा? तो उन्हें जवाब दिया, भैया प्रमाण नैयर अधिगम, प्रमाण और नयों से इनका अधिगम होगा। अब इतने से पे एक अपन चर्चा करेंगे कि वहां जो कहा था ना तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसका मतलब क्या है? तत्वा श्रद्धानम, तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। विश्व की सर्वांगीण परिभाषा है सम्यक दर्शन के मामले में। फिर वो अलग अलग जो परिभाषाएं हैं, संबंधभद्र आचार्य की जो परिभाषा है
देव शास्त्र आप्त आगम तपोभ्रत का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अध्यात्म ग्रंथों में सुपरभेद विज्ञान सम्यक दर्शन है। आत्मानुभूति सम्यक दर्शन है। शास्त्रीय केंद्र बिंदु में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रमाणिक व्यवहारिक परिभाषा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, और इसमें तीनों आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि भाई तत्व का और अर्थ का सही श्रद्धान कर लो आप। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होगा कि तत्व क्या है और अर्थ क्या है। तो तत्व बोलते हैं उसका भाव, तत्भावः, तस्य भावः तत्वम, ऐसा उसकी डेफिनेशन है। तत्व माने उसका भाव, नॉट अकेला भाव। अकेला भाव तो त्व है। त्व माने भाव, पना बोलते हैं जिसको हिंदी में, इसमें थोड़ा हरा पना दिखता है, ग्रीनिश। तो वो जो हरा पना है, वो जो त्व है, तो वो त्व, अकेले त्व की बात नहीं कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? तत्व। तो तत् प्लस त्व, तत् प्लस माने तत् माने उसका। मुझे अगर बोर्ड रखा होगा तो मैं लिख देता, आप समझ लो, दिख जाएगा इतना तो आप सबको। 2 अक्षर लिख लो दिमाग में पहले। कौन सा? तत्। तत्, तत् माने उसका, त्व माने भाव, उसका भाव, इसका है नाम है तत्व। तत्व श्रद्धान माने उसके भाव का श्रद्धान। तत्व का मतलब समझे? तत्व में हाईलाइटेड वर्ड है त्व। त्व माने नेचर, त्व माने भाव, त्व माने उसका अपना भाव, इसलिए सामने लगा दिया तत्। तो तत् प्लस त्व माने तत्व, उसका भाव। तो उसके भाव का श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। पर आपके मन में प्रश्न होगा, भाई किसके भाव का? किसके भाव का? साथ में लिखा है ना, अर्थस्य, अर्थ के भाव का। पूज्यपाद स्वामी ने टीका लिखी सर्वार्थ सिद्धि की, और टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसका नाम लिए बिना बात कही। वो बात यह है, न तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, न अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अपितु तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहा? मैं फिर से बोल देता हूं, आदि ख्याल में आया कुछ? सरल हिंदी में बोला मैं। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, टॉपिक ये चल रहा है अपना। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि तत्व का श्रद्धान भी और अर्थ का श्रद्धान भी। अकेले तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, और अकेले अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। क्या मतलब है इसका? सुनो, तत्व माने क्या था? उसका भाव, उसका, किसका? जिस अर्थ की आप बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, शास्त्र अभ्यास करते हैं, उन्हें तत्व का भी श्रद्धान है और अर्थ का भी श्रद्धान है, लेकिन तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि देखो मैं बताता हूं आपको। उष्णता होती है, उष्णता, गर्माहट, ये क्या है? उसका भाव है। किसका? अग्नि नाम के अर्थ का। इस धरती पर अग्नि नाम का अर्थ है, उसका भाव है उष्णता, बराबर है? शीतलता है ना, शीतलता, ये क्या है? उसका भाव है। किसका? पानी नाम का, जल नाम के अर्थ का। तो अब आप समझना इस बात को बहुत बारीकी से, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ये सूत्र तो बहुत क्लियर हो जाएगा। सम्यक दृष्टि का वैभव तब प्रकट होगा। क्या? उष्णता नाम का भाव चाहिए। इच्छा है कि कुछ हमको पकाना है, तो उष्णता चाहिए, उससे तो पकेगा। तो उष्णता कहाँ मिलेगी? टीवी में, कूलर में, पंखे में, मग में, कहाँ मिलेगी? तो लो, उसके लिए आपको अग्नि नाम के पदार्थ के पास जाना पड़ेगा। तो उष्णता जब जब हमें वांछित होती है, इच्छित होती है, हम चाहते हैं उष्णता हो,
तो हम अग्नि नाम के पदार्थ को खोजते हैं और अग्नि नाम का पदार्थ मिलने पर उसकी शरण में चले जाते हैं, वहां से हमें उष्णता प्राप्त हो जाती है। जो शीतलता नाम का तत्व है जो हमारी प्यास बुझाता है, वो शीतलता तत्व कहाँ मिलेगा? पानी में। तो शीतलता नाम का भाव, शीतलता नाम का स्वभाव चाहिए हो तो हम कहाँ जाते हैं? जल नाम के पदार्थ पर। अब मुद्दे पे आओ कि सुख नाम का जो तत्व है, सुख नाम का जो भाव है, वो चाहिए कि? हाँ चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगा? बोले गाड़ी खरीद लेते हैं अपन, एक काम करते हैं टेस्ला ले आते हैं। नहीं, टेस्ला में नहीं, टेस्ला में मसाज ही नहीं है। बिलास भाई आपकी गाड़ी फेल हो गई, आज हम दूसरी में बैठे, बटन दब गया पीछे से, पूरे शरीर में मसाज हो गई, गर्माहट अलग आ गई। अब हमको क्या ढूंढ रहे थे हम? भूल मत जाना, सुख ढूंढ रहे थे। तो कहाँ मिलेगा सुख? गाड़ी नाम के पदार्थ में। तो अब आपको जो जवाब होगा ना, वो बालबोध पाठमाला के बच्चों जैसा नहीं। तुम्हारा नाम क्या? बोले शुद्धात्मा। तुम्हारा काम क्या है? बोले जानना। तुम रहते कहाँ हो? मुक्तिपुरी। भाव भाषण की बात है और ये 100% इंडिविजुअल चीज है, 100%। आप अपने अंतरंग में झांक के देखो कि आपको सुख नाम का तत्व कहाँ दिखता है, कौन से पद में, कौन सी प्रतिष्ठा में, कौन से पुण्य के उदय में, कौन सी वस्तु में, किस आयोजन में, किस समारोह में, किस समारंभ में। तो पता चलेगा अनंतानंत मिथ्या दृष्टियों का यही कन्फ्यूजन है कि वे सुख नाम के तत्व का भी श्रद्धान करते हैं, जीव नाम के पदार्थ का भी श्रद्धान करते हैं, पढ़ लिख के जीव है, पुद्गल का भी श्रद्धान करते हैं कि पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य सब पता है, परंतु इनमें से आप कौन है, पर कौन है, ये नहीं पता चलता है बस। तो सुख नाम के तत्व का भी भरोसा है उसे, लेकिन उसे क्या भ्रांति हो गई है कि सुख नाम का तत्व पुद्गल नाम के अर्थ में मिलेगा। सो पुद्गल के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। गड़बड़ी कहाँ हुई? पुद्गल है क्या नहीं है? हाँ है। आत्मा है क्या नहीं है? हाँ है। सुख है क्या नहीं है? हाँ है। लेकिन जो जोड़ी बनाओ प्रतियोगिता है ना, वो वहां गड़बड़ हो गई। सुख नाम का तत्व, पुद्गल नाम का पदार्थ, तो वो बैठा ही नहीं। शीतलता जल के साथ बैठ गई, उष्णता अग्नि के साथ बैठ गई। सुख नाम का तत्व पुद्गल के साथ बैठा कि नहीं बैठा? लेकिन हमारे दिमाग में भूत घुस गया, कब कैसे क्यों पता नहीं, पी रखी है इसलिए, थोड़ा उतरे मंद पड़े तो ख्याल में आए। तो तत्वार्थ श्रद्धान का शॉर्टकट क्या करना है आपको? जोड़ी बनानी है। क्या जोड़ी बनानी है? कि जिस अर्थ का जो स्वभाव हो, दुख 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 कहाँ है मालूम है आपको? दुख नाम, दुख तत्व है ना, दुख नाम का बात, सुख के लिए आत्मा ढूंढ ली, दुख कहाँ है? बोला आश्रव बंध में लिखा है ना, आश्रव दुख कार घनेरे, बोधिवंत तिन है निर्भेरे। हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा खतौनी कर ले, हिसाब किताब लगा ले कि सुबह से शाम तक जो आश्रव के भाव आए हैं वो किस लेवल के थे, उसमें मिथ्यात्व का आश्रव कितना हुआ, अविरति का कितना हुआ, प्रमाद का कितना हुआ, कषाय का कितना हुआ। अगर आपको मच्छर बुरे लगते होंगे ना, तो शाम होने से पहले खिड़कियां बंद कर दोगे। ऐसा नहीं हो सकता मुंह से मच्छर बहुत बुरे हैं और आने दो, कोई बात नहीं। यदि बुरे हैं तो उनकी मजाल नहीं अंदर आ जाए। यदि आपको आश्रव बुरा जिस दिन लगने लग गया, उसकी हिम्मत नहीं है तुम्हारे चैतन्य सदन में वो उत्पन्न हो जाए। लेकिन अभी तो अच्छे लगने की बात नहीं है, हम उसे संभाल के रखते हैं, पालते हैं, पोषते हैं, परस्पर आचार्यत्व करते हैं, अपने कषायों की स्वयं प्रशंसा करते हैं। आज तो हम गए मीटिंग में, इतनी सुना के आया उनको, इतनी सुना के आया, उनका मुंह इतना सा रह गया था। क्या कर रहा है तू? आश्रव की तारीफ। तो आश्रव नाम के पदार्थ में सुख नाम का तत्व ढूंढ रहा है, मर जाएगा, जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं।
तत्व भ्रांति की सबसे बड़ी खतरनाक जो पॉइंट है ना, आचार्य देव ने जो तत्वार शब्द का उपयोग किया वो सिर्फ इसलिए कि ये अगर पुद्गल नाम का पदार्थ है तो स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का इसका तत्व है। बस इसमें क्या मिलेगा? गुरुदेव पूछते थे कभी कभी सोने का भाव क्या है, तो मूर्ख चंद नीचे से बोलते थे 2000 रुपये तोला। अरे पाप, इसका नहीं, भाव बता, भाव उसका पीलापन, उसका भारीपन, उसका चिकनापन, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो उसका तत्व है। स्पर्श रस गंध, उस जाति का स्पर्श रस गंध वर्ण चाहिए तो स्वर्ण नाम के पदार्थ के पास जाओ। तो यदि उस जाति का सुख चाहिए, कौन सा? सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिम इंद्र के नाही कहो, तो आत्मा के पास आओ। अब तो आत्मा कहाँ मिलेगी? रत्नगण श्रावकाचार्य के पेज नंबर 2 पे लिखा है, ये धर्म पैसे से मोल में नहीं बिकता है जो खर्च करके तू खरीद लेगा। ये धर्म किसी शिखरजी गिरनार किसी तीर्थ क्षेत्र पर रखा नहीं है जहां से तू उठा लाएगा। ये धर्म मंदिर में और जगह जगह जल में, पर्वत में, पहाड़ में कहीं नहीं है जहां से तू ले आएगा। ये धर्म उपवास, व्रत, शरीर आदि की क्रियाएं करके मिल जाएगा। ये धर्म लिस्ट दी है पूरी, ज्यों की त्यों पढ़ रहा हूं। अभी आप एनरोलमेंट करेंगे तो खुद पढ़ना और निर्णय लेना कि कितना गजब काम किया है। वे लिखते हैं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। फिर वही बात आ गई ना, आत्मा नाम का अर्थ और धर्म नेचर उसका। आत्म तत्व की बात करते हैं ना, तो आत्म तत्व में आत्मा का जो जो स्वभाव है वो तत्व, और वो तत्व कहाँ मिलेगा? आत्मा में। तो यदि मुझे धर्म करना हो तो मैं किसकी शरण में जाऊं? कि देख ले भाई धर्म नाम का किसका स्वभाव है। धर्म जिसने आत्म स्वभाव रूप धर्म की साधना की, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा उसकी गाथा है ना, वत्तु सहावो धम्मो। और उसी की अगली पंक्ति में लिखा है, क्षमादि 10 विहो धम्मो। क्षमादि जो 10 धर्म हैं उसी गाथा में लिखा है, रणतयम धम्मो, रत्नत्रय धर्म। उसी गाथा में लिखा है, जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। लेकिन ये जो परिणाम है जीव का धर्म करने वाला, ये उत्पन्न कहाँ होगा? कहाँ मिलेगा? ये आत्मा में। तो यदि जब जब धर्म करने का मन हो तब तब आत्मा के नजदीक आओ, स्वभाव रूप रहो, तो धर्म की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसा धर्म कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है। इसलिए विशेष परिस्थितियों की डिमांड दिमाग में मत रखो। तुम बिस्तर पे करवट बदलने की सामर्थ्य भी ना बची हो तो भी ऐसा धर्म उत्पन्न हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। शरीर में हाथ हिलाने की सामर्थ्य नहीं हो तब भी सम्यक दर्शन की सामर्थ्य उस शरीर में होती है, बशर्ते आपको वो पता हो, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये भिन्न द्रव्य है, आत्मा भिन्न द्रव्य है। मैंने अनादि काल से आज तक परद्रव्य का एक परमाणु में भी परिणमन करने का कुछ काम किया नहीं है। भ्रांति से मैंने ये मान लिया था मैं शरीर का संचालक हूँ, मैं व्यापार का संचालक हूँ, मैं समाज का संचालक हूँ, मैं देश का संचालक हूँ। जब रहस्य खुला तो पता चला कि मैंने तो परमाणु मात्र का भी संचालक नहीं। तब वो समय सार की गाथा गूंजी, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले हो, आत्मा नहीं जानता।
परमाणु मात्र में से भी यदि आपको आकर्षण है तो आत्मा समझ में नहीं आएगी। आत्मा को समझने के लिए शरीर आदि समस्त पर पदार्थों से भिन्न दृष्टि चाहिए। विश्व की कोई भी परिस्थिति यदि आपको आकर्षक लग रही है, माने भगवान आत्मा का स्वरूप अभी समझने से दूर है। विश्व की कोई भी परिस्थिति यदि तुझे भयभीत कर रही है, मतलब तुझने अभी आत्मा का स्वरूप समझा नहीं है। पूरे नजरा अधिकार में कुंकुंद आचार्य देव ने तो दिल खोल के ये बात कही। सम्यक दृष्टि के वैभव के अंतर्गत अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। क्या उसको अपने अचिंत वैभव की इतनी महिमा आती है कि वो समझ जाता है मेरे सारे कार्य मुझसे ही सिद्ध होने वाले हैं। अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहण है। ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो साहब जो अन्य परिग्रह है वो नष्ट हो जाए तो ज्ञानी बोलता हो जाने दो, कोई उठा ले जाए तो उठा ले जाने, प्रलय आ जाए तो आ जाने। अब सुनना, यदि वो सम्यक दर्शन के नजदीक नहीं होगा, ये बातें भी अटपटी लगेंगी मोक्ष मार्ग में, ऐसा कैसे, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा। और वो गाथाएं ये कह रही हैं, छिद जाय या भेद जाय अथवा को प्रलय को प्राप्त हो। कौन? ये परिग्रह जो मेरा है ना, छिद जाए, भिद जाए, नष्ट हो जाए, कोई उठा ले जाए, ज्ञानी को कोई आकुलता नहीं होती। सुनने में हमें ऐसा लगता है अरे यार बताओ क्यों नहीं होती है? कारण है, देखो, यदि आप अरबोंपति होंगे ना, अरबोंपति, फिर 2, 5, $10 का नुकसान फायदा आप गिनते नहीं होंगे, और कदाचित गिनते होंगे तो फिर अरबोंपति नहीं होंगे, आपको भ्रम हो गया होगा। भैया आप अपने यहाँ समझो कहीं कोई काम होना है, कोई भी बात होनी है, तो जो थोड़ा भी अपने आप को धनवान महसूस करता है वो तुरंत कहता है हाँ बढ़िया काम है, मेरे धन का उपयोग करो, मेरे धन का उपयोग करो। वो धनवान है तो फट से, निर्धन के बस की ताकत नहीं है। अब धनवान निर्धन माने मानसिकता से। तो सम्यक दृष्टि को जो अंदर का वैभव नजर आ गया है, अब उसे बाहर की कोई भी परिस्थिति सुख दुख में हेतु नहीं बनती है। कल अपन ने बहुत उदाहरणों से ये बात समझने की कोशिश की, उन पर बहुत गहराई से चिंतन करना कि वो सनत कुमार चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति हैं तो भी आत्मा की आराधना करने में समर्थ हैं। इतनी अनुकूलताएं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हैं, और जब वे मुनि दीक्षा ले लेते हैं 700 वर्ष तक कोढ़ हो जाता है तो भी उनका मोक्ष मार्ग बाधित नहीं होता है। वे रामचंद्र जी घर में भी सम्यक दृष्टि हैं, और जब उनको घर से निकाला जाता है, देश समझो जो भी है परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई तो जंगलों की खाक छान रहे हैं, तो भी सम्यक दृष्टि होने के नाते वो उस वैभव के आश्रय से अनंत सुखी हैं, और उनकी मोक्ष की यात्रा यथावत चालू रहती है। उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। फिर वो कोई बीच में टांग नहीं अड़ा सकता, कोई रोक नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि अंदर से, आत्मा के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से, भेद विज्ञान से बहुत प्रसन्न मन रहता है। और फिर उसके जो लक्षण हैं, सिम्टम हैं, वो क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि, जिन्हें धर्म के 10 लक्षण कहते हैं, वे धर्म के 10 लक्षण सम्यक दृष्टि के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने 3-4 सेशन में सम्यक दृष्टि के वैभव के नाम से कोशिश की है। फिर भी जिन्हें कुछ समझ में आया हो तो इस पर गंभीरता से विचार करके सम्यक दृष्टि बनाई जाना, उसी में भलाई है। क्योंकि जब तक हम स्वयं मोक्ष मार्ग में चलने को तैयार नहीं होंगे
तो मोक्ष हमें कैसे मिलेगा। और नहीं भी समझ में आ रहा हो कैसे बने क्या बने, तो एक उपाय ये है कि हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने शास्त्र लिख के गए हैं, ये वसीयत है, आप इसको पढ़िए समझिए, तो आप डायरेक्ट जब शास्त्रों से जुड़ जाएंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि तीर्थंकर परमात्मा ने इतना बढ़िया उपदेश, इतना बढ़िया संदेश हमारे पास दे के गए हैं, इसलिए हम शास्त्र अभ्यास करते रहें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। थैंक यू विपिन जी, आप यहाँ हर साल आते हो, हमें बहुत लाभ देते हो। इस साल भी आप आए, सो थैंक यू वेरी मच। मैं ECBO टीम की टीम मेंबर्स भी यहाँ है, जयेश भाई है, मयूरी आंटी है, अगर आपको कुछ बोलना हो तो मोर देन वेलकम, द फ्लोर इज़ योर्स। बट बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र पंडित जी, आपने इधर 10 साल से शिकागो आ रहे हैं। आपने जो एंड किया वो अचिंत्य शक्ति स्वयं देवा चिन्मात्र चिंतामणि यस्मात् सर्वार्थ सिद्धार्थ दया विदत्ते ज्ञानी की मन यश्य परिग्रहेण। हमें पता है आज 15 बार 20 बार आपने रट्टी रट्टी मार के हमको बोलने को बोला था इसी हॉल में। और वो उससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमें जो गुरुदेव ने बोला कि अमृतचंद आचार्य ने कुंद का जो अंदर से खोल के गए, उसका जब आगे सोचे कि आपने तो एक करके वो 3 दिन की शिविर करके चले गए थे आप, लेकिन आपने जो बीज डाल के गए, हम तो यही कहते हैं कि हमने तो 30 साल से दादा को देखा, 15 साल से संजीव जी को देखा, बस ये धारा आप चालू रखे, आते रहिए। आप जो छोटी छोटी बात करके जाते हैं, हमारे लिए वो एक पौधे के रूप में जब काम जरूर पड़ती है तब वो पौधे की तरह काम करती है हमारे लिए। हम सबको मोक्ष मार्ग के आगे वो बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल रहती है ये बातें। तो ये हम आपको फीडबैक नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चले कि हमारा क्या अंदर की परिणाम, हमारे अंदर की क्या सोच विचार, ये इसी शास्त्र से की स्वाध्याय से। आप कभी कभी हमें बोल जाते हैं कि हम तो दादा की तुलना में, संजय जी की तुलना में हम तो बस बहुत छोटे। नहीं, आप छोटे नहीं हो, आप बस ये धारा बिल्कुल चली रहे। हमारी नई जनरेशन आ रही है इधर, उनके लिए भी आपको आना है, उनके लिए भी ये धारा शुरू रहे, चलती रहे। हमारी इसी टीम BOT टीम ने तो बहुत सपोर्ट किया है हमें। हम इधर बैठ के स्टेयरकेस पे बाथरूम के पास में बैठ के स्वाध्याय किया है इसी मंदिर में। ये है प्रदीप भाई, किरण भाई, प्रमोद भाई, विलास भाई, सब। तो बस ये धारा चलती रहे। आपका जो हमारी JSMC के लिए जो योगदान, आपकी जो ये गद्दी पे बैठ के ये जो बातें आप कर रहे हो, उसकी महत्वता तो हम 2 अक्षर में क्या बताएं आपको कि हमने तो आपका जाना में देखा, साथ में संपर्क रहा, बस यही धारा चलती रहे। और ये सबसे निवेदन है, हम जिम्मानी के सामने बैठते हैं, हमारा बिरादरा न हो गई, जैसे तैसे WhatsApp में टेक्स्ट मत करे, फोन बंद कर दे, क्योंकि बहुत हमारी भी इतनी जवाबदारी होती है। ये तीर्थंकर की वाणी है, उस वाणी के आगे हम एक WhatsApp में टिंग करके वो उसको जवाब दे, मैसेज दे, पढ़े, फोन के रिंग बजे, वो उसकी हम भगवान की विराधना करते हैं, पंडित जी की विराधना करते हैं, जो हमें तीर्थंकर की बात बताते हैं। तो हमारी भी उतनी जवाबदारी। अब दूसरी बात कहता हूँ, इन्होंने 10,000 मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरे इंडिया में घर में पढ़ाई करने के लिए, जो टीवी में उन्होंने जो अभी दिखाएंगे 10 मिनट का प्रोग्राम, इतना सक्सेसफुल। हमें तो गुरुदेव जब जाते थे फर्स्ट टाइम कि कौन सा शास्त्र पढ़े, तो क्या बोलते थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, फिर समय साथ पढ़ने को मिलेगा, आपको समझने में आएगा।
उतनी तो महानता थी शास्त्र की। और तोरलुन जी ने तो खुल के बता दिया है, वो शास्त्र 10-10 हजार लोग पढ़े और 1000 क्वेश्चन का जवाब दे। उसी श्रृंखला में अब इस शास्त्र पे उनकी एक चलने वाली है। तो इनमें क्या आएगा, हमें 25 कषाय, 28 मूल गुण, उनका स्वरूप दिखाएंगे, जो हमने बहुत शॉर्ट में 3 दिन के शिविर में बता के चले गए। ये तो प्लेटफॉर्म खड़ी करके दिए। सम्यक दर्शन की महत्वता, उनकी कितनी वेटेज, कि वो गोल्ड के गुण की बात, हम तो भाव बोलते तो $2000 बोल देते। जब ये बोलते कि गोल्ड का भाव क्या होता है, हमें तो गोल्ड पीलापना और सोनापना और भारीपना तो सोच में भी नहीं आता है। तो ये हमारी सोच इतनी बदलनी चाहिए कि वो भाव बोले तो हमें गुण याद आने चाहिए, पैसे नहीं याद आने चाहिए। तो हमारे लिए उतनी ही जितनी इनकी गद्दी पे बैठ के एक एक अक्षर पे उनका ध्यान रहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जावे, हमारे लिए उतनी ही हो कि हम उसकी विराधना न करें। बस हम सब यही मार्ग पे आगे चलते रहे। हमने तो ये 20-30 साल से देखा है, ये सब तो नए लोग हैं, हम लोग ने तो बहुत साल से इधर स्वाध्याय किया है, करते आए, करते रहेंगे। और बस हम तो ECBOT टीम से एक ही रिक्वेस्ट करते, हमें बस ये करने दीजिए, ये सत्य का मार्ग है। हम सब जो हमारा मेन मोटो है, जैन शासन को आगे बढ़ाना, ये महावीर भगवान की प्रतिष्ठा हुई, इसी हिसाब से हम उनकी जो 2500 साल से ये चलती आई ये धारा, वो कंटिन्यू करते। सब अगले जनरेशन ने देखा कि हमने प्रतिष्ठा कैसी की जाती है, किस भाव से प्रति एक मूर्ति को, एक पत्थर की, एक पंचधातु की मूर्ति को भगवान कहते हैं हम, वो किस विधि से कहा जाता है। तो ये पंडित जी सब आते अपना पूरा टाइम निकाल के, हमने तो नागपुर में देखा है इनके घर में, वो क्या छोड़ के इधर आते हैं। इनके पास टाइम नहीं होता है मिलने का। 150 बच्चों की पाठशाला खुद चलाते हैं। अभी देखेंगे आप सतपथ पे, एक भी बार वो नहीं कहेंगे कि हमारे सतपथ पे ये हो रहा है, कि हमारी कोई अपनी खुद की मुंह से। हमने तो देखा है, विलास भाई ने, प्रमोद भाई ने, निपुण भाई ने देख के आए हैं। सतपथ का ओरिजिनल फाउंडेशन स्टार्टिंग ग्रीन सिग्नल, झंडा लेके खड़े थे वो ग्रीन सिग्नल कि चलो गाड़ी शुरू करो। आज 150 बच्चे तत्व की बात सुने बैठ के, और हमारे बच्चे उसी लेवल पे आएंगे। बस यही से मैं शॉर्ट में खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर 2 मिनट्स पंडित जी, बस ऐसे आते रहिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार पंडित जी, आज हमारे साथ यहाँ के ट्रस्टीगण और कमेटी के सभ्य हाजिर हैं। बहुत ही आनंद है ये बताते हुए कि ये पूरी हमारी जो 20 सदस्यों की जो कमेटी है, वो स्वाध्याय प्रेमी कसौटी कमेटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी स्वाध्याय की तक मिलती है तो वो छोड़ते नहीं है। और जैसे भी कैसे भी करके जो हमारा संघ के कार्यक्रम के अंदर उन लोग उसको एडजस्ट करके भी वो स्वाध्याय का आयोजन करते करते करते, चाहे कोई भी गुरु आए, कोई भी वक्ता आए, सबको एक समान से रख करके हम स्वाध्याय निरंतर चालू रहे, हर हफ्ते हर महीने ऐसी एक आयोजन हम करते रहे और उसी को हम प्रोत्साहन भी देते। और उस बेसिस के ऊपर संघ की ओर से हम आपको ओपन इनविटेशन देते हैं कि आपका यहाँ आना अनिवार्य है और आते ही रहना है। क्योंकि जैसे जयेश भाई ने बताया, आप हमारे मार्गदर्शक है। हम आपके द्वारा जो हमारे ज्ञानी पुरुष भारत में वे विराजमान है, उनका संदेश हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे लिए तो आप ही उतने ही गुरु रहे कि जो हमें ज्ञान की सुंदर आराधना करवा रहे हैं। तो प्लीज एक्सेप्ट दिस इनविटेशन हमारी ओर से कि जब जब आप यहाँ आए हमें बताएं, हमारे संघ में पधारे और हमारे ज्ञान प्रेमी सभी मुमुक्षों को आपकी ज्ञान प्रभावना मिले, ऐसी हमारा आग्रह रहेगा आपसे। और ये 5 दिनों की जो स्वाध्याय श्रृंखला यहाँ हुई है, उसके लिए पूरी कमेटी की ओर से, शिकागो संघ की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा रखता हूँ कि पूरे स्वाध्याय में आपकी सुविधा में कोई भी अड़चन न हुई हो, और जाने अनजाने से किसी से भी कुछ भी हुआ हो तो संघ की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। प्रणाम।
पढ़ना। देखो, ये तीर्थंकरों का जो शासन पिछले 2500 वर्ष से तीर्थंकर महावीर के बाद जो अनवरत चल रहा है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो हमारे शास्त्रों का है। परिस्थितियाँ कितनी ही विषम क्यों ना हुई हों भारत में, कितने ही आक्रांता वहाँ क्यों ना आए हों, मंदिर तोड़ दिए हों, छीन लिए हों, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शास्त्राभ्यास नहीं छोड़ा। तो उन्हें पता चलता रहा कि पूर्वाचार्यों ने क्या कहा था, महावीर ने क्या कहा था। तो ये एजुकेशनल पार्ट हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको बूस्ट करता है। जब हम शास्त्र पढ़ के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के प्रति एक अलग अहोभाव आते हैं। तो हम शास्त्राभ्यास का ये छोटा सा प्रयास करते हैं और आप सबकी इसमें सहभागिता है, ये बड़ी प्रसन्नता की विषय है, आपकी अनुमोदना है। हम और आप सब मिल के इस तीर्थंकर के शासन को आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी मंगल भावना है। जय जय। और बात कहनी है आज। कह लीजिए आप भी। कह लीजिए। जय जिनेन्द्र। ये जिनवाणी माता की हम सब प्रणाम करते हैं। और पंडित जी, आपको तो क्या कहे, 3 दिन में इतना बताया कि सम्यक दर्शन कैसा होता है, उसका वैभव कैसा है। तो पंडित जी, आपकी धर्म प्रभावना को भी हम प्रणाम करते हैं। आज एक और बात करनी है कि हम सभी इसी बीएटी को, आप लोग तो आते हैं पर वो लोग भी सभी स्वाध्याय में ज्वाइंट हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि जीएसएमसी का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आगे हम सब मिलके स्वाध्याय करते रहे और आप लोग भी हमारे साथ चलते रहो। जय हिंद। अभी एक 10 मिनट और लूँगा मैं आपके। मैं नहीं बोलूँगा, एक 10 मिनट सिर्फ ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम बड़े से बड़े शास्त्रों को भी कैसे समझ सकते हैं और हम क्या प्रयास कर सकते हैं।